साथियों, जय मूल निवासी। मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, जैसे कि हम लगातार कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आज भी मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। आपको एक बुक का रेफरेंस देते हुए मैं उस बात को बताना चाहूँगा। आपने जॉर्ज ऑरवेल, इनका नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े राइटर है जॉर्ज ऑरवेल। उनका एक बुक है 1984। ये बुक उन्होंने 1948 में लिखा। उस बुक में उन्होंने मेजॉरिटी के ऊपर माइनॉरिटी किस तरह से रूल कर रहा है, माइनॉरिटी लोग मेजॉरिटी के ऊपर किस तरह से रूल कर रहे हैं और उसके लिए वो क्या क्या हथकंडे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके बारे में उसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। तो उसमें उन्होंने कुछ तथ्यों को लिखा हुआ है, जैसे कि लोगों ने क्या सुनना चाहिए, लोगों ने क्या देखना चाहिए, लोगों ने क्या पढ़ना चाहिए, लोगों ने क्या बोलना चाहिए, जैसे कि वो सारा उनके एक्शन में कन्वर्ट हो। तो लोगों ने सुनने से, देखने से, पढ़ने से, बोलने से उनके एक्शन में वो आए, उनके एक्शन में आना चाहिए। इसलिए माइनॉरिटी के लोग मेजॉरिटी के लोगों ने क्या थिंकिंग करना चाहिए, इसका निर्णय बना रहे हैं, इसका प्लान बना रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने पेपर में क्या देखना चाहिए, पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, लोगों ने सीरियल में, न्यूज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में क्या देखना चाहिए, ये डिसीज़न माइनॉरिटी के पास है। माइनॉरिटी लोग डिसीज़न ले रहे हैं, माइनॉरिटी लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि अगर मान लो आप जो दिखाएंगे, जो लिखेंगे, हम जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका ओपिनियन फ्रेम होगा। जो ओपिनियन फ्रेम होगा वो ओपिनियन या तो उनके समर्थन वाला होगा या तो अपोज वाला होगा। अगर वो पॉलिसी ऐसा निर्धारित करेंगे, पॉलिसी ऐसा डिज़ाइन करेंगे, पॉलिसी ऐसा फ्रेम करेंगे कि अगर लोगों ने विरोध किया, मेजॉरिटी लोगों ने अगर विरोध भी किया, तो विरोध अगर उन्होंने किया तो उनका ही फायदा हो, अगर लोगों ने समर्थन किया तो उनका ही फायदा हो, माइनॉरिटी का ही फायदा हो। इस तरह से वो फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरह से वो फ्रेमवर्क में प्लान कर रहे हैं, फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरह से वो पॉलिसी निर्धारित कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी लोगों के ऊपर माइनॉरिटी लोगों का रूल, इस रेफरेंस में ये बुक जॉर्ज ऑरवेल इन्होंने लिखा हुआ है। उनका दूसरा बुक भी एनिमल फार्म, ये भी बहुत बड़ा फेमस बुक है। तो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोग मेजॉरिटी को किस तरह से उनके षड्यंत्रों में, किस तरह से उनके जाल में फंसा रहे हैं, इनकी भनक उन लोगों को नहीं हो रही है। और इसके लिए उनका मेजॉरिटी लोगों का एक्सेप्टेंस, मेजॉरिटी के लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इसलिए वो लोग रूल कर रहे हैं।
तो ये सारा उनको मेजॉरिटी लोगों के ऊपर माइनॉरिटी के लोगों को षड्यंत्र पूर्वक कंस्पायरी के तहत रूल करने के लिए ये सारा उन्होंने प्लान डिज़ाइन किया है और वो प्लान के तहत वो करते हैं। तो ये वास्तव में रूलर का, ये जो रूलर है उनका कैरेक्टर होता है, माइनॉरिटी है और रूलिंग करना चाहते हैं, संख्या में कम है और वो रूल करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से लोगों के ऊपर अगर वो रूल करना चाहते हैं, मेजॉरिटी के ऊपर अगर रूल करना चाहते हैं, तो लोगों ने क्या सोचना चाहिए, लोगों ने क्या देखना चाहिए, लोगों ने क्या पढ़ना चाहिए, लोगों ने क्या सुनना चाहिए, ये उनका दिमाग फ्रेम करते, उनके दिमाग में वो सारा डालते हैं। तो उसके ऊपर हमारे लोग थिंकिंग करते हैं और उसके थिंकिंग के तहत वो एक्शन, उनका एक्शन होता है। तो इस रेफरेंस में दूसरी बात मैं यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसका रेफरेंस देते हुए, इस बात को प्रूव करते हुए मैं आगे और एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो ये कि अल्स्टर के लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक एग्ज़ाम्पल देके बताना चाहूँगा। लेट अस टर्न टू आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ आयरिश होम रूल शो? आयरिश होम रूल शो, आयरिश का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ वेल नोन दैट in the course of negotiations between the representative of Ulster and Southern Ireland, Mr. Redmond, जो रेडमैन है वो लीडर है, साउथर्न आयरलैंड, मिस्टर रेडमैन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथर्न आयरलैंड, साउथर्न आयरलैंड का मिस्टर रेडमैन ये उनका लीडर है। The representative of Southern Ireland in order to bring Ulster in home rule, अभी उनको अल्स्टर जो छोटा एरिया है उनको होम रूल के तहत उनको उनके मेजॉरिटी के अंडर लाना है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का बात चल रहा है यहाँ पर। अभी ये रेडमैन जो है मेजॉरिटी को बिलोंग कर रहे हैं और अल्स्टर के लोग जो है वो अल्स्टर के लोग माइनॉरिटी है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अल्स्टर इन होम रूल कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन टू द होल ऑफ आयरलैंड सेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्स्टर, अल्स्टर के रिप्रेजेंटेटिव को रेडमैन ने कहा, आस्क any political safeguard you like and you shall have them. Ask any political safeguard you like and you shall have them. You shall have them. Ask any political safeguards you like and you shall have them. आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल सेफगार्ड आप मांगो हमसे, आपको दिया जाएगा। What was the reply that Ulster gave? अल्स्टर के लोगों ने, अल्स्टर का जो लीडर है उन्होंने रिप्लाई क्या दिया? अल्स्टर का रिप्लाई ये था, द रिप्लाई वॉज डैम योर सेफगार्ड्स, डैम योर सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू बी रूल बाय यू ऑन एनी टर्म्स। हमें आपका रूल ही नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू ऑन एनी टर्म। हमें आपका रूल किसी भी हालत में आप हमारे ऊपर रूल करें, आप हमारे ऊपर राज करें, ये हम कतई नहीं चाहते। तो इस तरह से मेजॉरिटी के अंडर माइनॉरिटी को सवाल किया गया है। तो माइनॉरिटी
माइनॉरिटी होने के बावजूद भी वो लोग उनका लीडर ऐसा बोल रहा है कि डैम योर सेफगार्ड, वी डोंट वांट टू बी रूल बाय यू ऑन एनी टर्म। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में इसके विपरीत हो रहा है, इसके अपोजिट हो रहा है। इंडिया में माइनॉरिटी लोग मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर रहे हैं और हमारे लोग कर्नाटका में, जैसे हमारे लोग जब कुछ समस्या होती है, समस्या खड़ी होती है, तो हमारे लोग बोलते हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कर्नाटका में कन्नड़ में उसको बोला जाता है बेके बेको न्याया बेको, बेके बेको न्याया बेको, मीन्स वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, न्याय दे दो। हम न्याय किससे मांग रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुल्मी हैं, जो जालिम हैं, जो टायरेंट है, उनसे हम न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे हमें न्याय मिलने वाला है। ये कतई होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग खून चूसने वाले लोग हैं, जिनका कैरेक्टर खून चूसने का है, 2000 सालों से उनका जो कैरेक्टर हमारे सामने नज़र आता है, वो कैरेक्टर खून चूसने वाला कैरेक्टर है। और वो खून चूसने वाला कैरेक्टर, उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनसे हमें न्याय मिलेगा। इसलिए आज के तारीख में हमें हमारा जो आंदोलन है, हमें हमारा आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत, उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हमारे आंदोलन को हमें आत्मनिर्भर खड़ा करना होगा। आंदोलन को हमारे नेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश करना होगा, तब जाके हमें मेजॉरिटी लोगों को न्याय मिलेगा, तब जाके मेजॉरिटी लोगों के साथ जस्टिस हो सकता है। अन्यथा ये जो लोग हैं, ये कनिंग लोग हैं, इनके पास ये मगरमच्छ के आंसू वाले लोग हैं, मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोग हैं। तो इनके आज के तारीख में जो हमारे सामने जो समस्या खड़ी है, ये समस्या को सॉल्व करने वाले नहीं हैं। इनको इसमें ही, इसी हालत पर वो हमें छोड़ना चाहते हैं, इसी समस्या में हमें वो जकड़े रखना चाहते हैं, ताकि हम उनसे उम्मीद करें, हम उनसे अपेक्षा करें। तो ये जो कैरेक्टर है उनका, ये कैरेक्टर आज का कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर उनका 2000 साल के अंदर डेवलप हुआ है। और वो कैरेक्टर हमारे लोगों को जानना होगा। हमारे लोगों को वो कैरेक्टर समझ में आने के लिए, उनका कैरेक्टर समझ में आने के लिए हमें उतना डीप स्टडी करना होगा। ये आज इस रेफरेंस में, आज के इस एपिसोड में यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन के लिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए हमें पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मिशनरी वर्क, रिवोल्यूशनरी वर्क ये बुद्धा के समय में हुआ था, और वही वर्क आज हमारे सामने हमें इसको अंजाम देना है। बुद्धा से लेके हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन को, इस मिशन को, इस व्यवस्था परिवर्तन के मिशन को
अपना पूरा लाइफ दिया, अपना पूरा लाइफ लगाया और ये आंदोलन आज के तारीख में ये आंदोलन चरम सीमा पर है। आज के तारीख में ये आंदोलन चरम सीमा पर है। इस आंदोलन को हमें अपनी सारी ऊर्जा लगानी होगी। आज के इस मौके पर मैं यहाँ पर इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद।